आपके फैमिली में, पड़ोस में, सोसाइटी में, स्कूल में, कोचिंग में अगर इंग्लिश बोलने वाले लोग हों और उसको आप सुनना शुरू कर देंगे तो इंग्लिश स्पीकिंग सीख जाएंगे। आसान है कि नहीं? तो कहाँ कहाँ होना चाहिए, जल्दी बोलिए, कहाँ कहाँ होना चाहिए, जल्दी बोलिए। हाँ, आपके फैमिली में कोई ना कोई इंग्लिश बोलने वाला होना चाहिए। और हम लोग जो कोर्स दे रहे हैं वो फैमिली पैक इंग्लिश स्पीकिंग दे रहे हैं, यानी कि फैमिली पैक इंग्लिश सीखे, पूरे परिवार लोग के लोग सीखे। तो परिवार में जब इंग्लिश स्पीकिंग चलने लगेगा, क्या मारे आप, तो सब लोग सीख जाएंगे परिवार के लोग। परिवार के बाद चले जाइए पड़ोस में या जिस समाज में रह रहे हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सोसाइटी, राइट। उसके बाद किसी ना किसी आप स्कूल में पढ़ते होंगे, कॉलेज में पढ़ते होंगे, कोचिंग में पढ़ते होंगे, ट्यूशन में पढ़ते होंगे, तो वहाँ पर इंग्लिश बोलने वाले लोग होने चाहिए। जैसे आपके फैमिली में गाली देने वाले लोग थे, गाली गलौज करने वाले लोग थे, पड़ोस में थे, समाज में थे, जहाँ कोचिंग स्कूल में पढ़ रहे थे वहाँ लोग थे। तो गाली गलौज नहीं करना है, इंग्लिश बोलने वाले लोग होने चाहिए। कहाँ पर? आपके फैमिली में, आपके सोसाइटी में, आपके स्कूल, कोचिंग और कॉलेज में। तो इंग्लिश स्पीकिंग सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सुनकर सीख जाएंगे। सही है गलत? अब सवाल उठता है कि सर इंग्लिश बोलने के लिए क्या क्या होना चाहिए मेरे पास? ठीक है, इंग्लिश बोलने के लिए मेरे पास क्या क्या होना चाहिए? ठीक है, तो सबसे पहले होना चाहिए वर्ड मीनिंग। 2 नंबर में होना चाहिए इन्वायरमेंट, यानी कि माहौल। समझ में रही ना? जो माहौल आपको कहाँ से मिला, फैमिली से, सोसाइटी से और स्कूल, कोचिंग, कॉलेज, etc समझ लीजिए। समझ में रही है ना? तो वर्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्ड फॉर्मेशन की सहारा लेंगे। क्या करेंगे? वर्ड फॉर्मेशन की सहारा लेंगे। यानी कि 1 2 के संख्या में हम वर्ड नहीं याद करेंगे, बल्कि वर्ड को याद करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के हिसाब से। उसके लिए क्या जरूरी है? ट्रिक। क्या जरूरी है? ट्रिक। जैसे एक छोटा सा ट्रिक है, समझिए। एक छोटा सा ट्रिक है, टाइड ऑफ प्लस V4, और ये ट्रिक नंबर है हम लोग का 62। इसका कंसेप्ट समझना जरूरी है। क्या जरूरी है? कंसेप्ट समझना। अगर कंसेप्ट समझ गए इसका, तो हजारों के संख्या में वर्ड आप मिनटों में याद कर लेंगे। ओके, मेरे ख्याल से सबको पता है कि टायर्ड का मतलब होता है थक जाना। क्या कहते हैं कि हम आज बहुत टायर्ड हो गए हैं, बहुत थक गए हैं, है ना? और टायर्ड के साथ प्रीपोजिशन लगता है ऑफ। क्या लगता है? ऑफ। और ऑफ प्रीपोजिशन है, और ये ग्रामेटिकल रूल होता है कि कोई भी प्रीपोजिशन अगर अपने बाद अगर एक्शन वर्ब ले रहा है तो उस एक्शन वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए V4 मतलब वर्ब में आईएनजी, राइट, वर्ब में आईएनजी। जैसे रीड से रीडिंग, वॉच से वॉचिंग, गो से गोइंग, कम से कमिंग, रीड से रीडिंग। समझ में रही है ना? कोई दिक्कत? चलिए, अब अगला कंसेप्ट समझ लीजिए कि यहाँ पर जो भी वर्ब आएगा, किसके बाद? टायर्ड ऑफ के बाद जो भी वर्ब आएगा उसको हम 2 बार पढ़ेंगे। हिंदी में 2 बार पढ़ेंगे, अंग्रेजी में नहीं। हिंदी में 2 बार पढ़ेंगे। याद रहेगा हमारे यहाँ? याद रहेगा ना? कितने बार पढ़ेंगे? 2 बार पढ़ेंगे, राइट। अब हम लोग शुरू करें वर्ड बनाना। रेडी हैं आप लोग? तो तैयार हो जाइए। हजारों के हजार संख्या में, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के हिसाब से वर्ड सीखने के लिए। ओके, जैसे टायर्ड ऑफ वर्किंग, टायर्ड ऑफ वर्किंग। कंसेप्ट समझिए पहले, फिर वर्ड बनाएंगे, राइट। तो टायर्ड आया हुआ है, देखिए, तो टायर्ड दिया है, ऑफ, V4,
तो वर्क जो है, वर्क माने काम करना, वर्ब है ये, इसमें जुड़ गया आईएनजी, मतलब टायर्ड ऑफ वर्किंग। ठीक है, अब इसका हिंदी क्या निकलेगा जानिए, क्या निकलेगा? काम करते करते थक जाना, काम करते करते थक जाना। अभी बोल रहे थे ना कि वर्ब को 2 बार पढ़ेंगे, तो देखिए तो काम करते करते 2 बार हो गया ना, बोलते बोलते थक जाना, लिखते लिखते थक जाना, दौड़ते दौड़ते थक जाना, हंसते हंसते थक जाना। समझ में नहीं ना? हाँ, पढ़ते पढ़ते थक जाना, पढ़ाते पढ़ाते थक जाना, अब पीटते पीटते थक जाना। एक सुनील शेट्टी का मूवी आई थी, ठीक है, उसमें सुनील शेट्टी डायलॉग देते हैं कि तुम मारते मारते थक जाओगे पर हम मार खाते खाते नहीं थकेंगे। तो मारते मारते थक जाना, समझ में नहीं ना? सोए सोए थक जाना, क्या रीति का है ना, सोए सोए थक जाना। तो चलो, तो टायर्ड ऑफ वर्किंग माने काम करते करते थक जाना। उसी तरह से लिसन बेटा, लिसन, समझो, अब इसका कंसेप्ट समझो। अब हम यहाँ टायर्ड ऑफ की तरफ नहीं जाएंगे, सिर्फ इसको चेंज करते जाएंगे। किसको? वर्किंग। टायर्ड ऑफ वर्किंग माने काम करते करते थक जाना। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे बेटा? स्पीकिंग कर देंगे। हाँ, बोलते बोलते थक जाना, बोलते बोलते थक जाना। ओके, देखो तो यहाँ पर कह रहे थे कि वर्ब को 2 बार जो है पढ़ेंगे, तो देखो यहाँ पर कर रहे हैं बोलते बोलते, तो बोलना क्या है? वर्ब है ना, बोलते बोलते थक जाना। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे? स्पीकिंग के जगह पर वॉकिंग। वॉक मतलब हाँ, या चलना नहीं होता है, टहलना या चलना, मतलब चलते चलते थक जाना, है ना, चलते चलते थक जाना। अगर वॉकिंग के जगह पर हम कह दे टीचिंग, पढ़ाते पढ़ाते थक जाना, समझ ना? आ रीडिंग मतलब इन सारे वर्ड के पहले टायर्ड ऑफ जुड़ा हुआ है, समझ में नहीं ना? तो यहाँ करें कि टायर्ड ऑफ टीचिंग मतलब पढ़ाते पढ़ाते थक जाना। उसी तरह से अगर कह दिया जाए क्या, कोई एक एक्शन वर्ब बताओ जी अपने मन से कुछ। हाँ, वेरी गुड, टायर्ड ऑफ, तो यहाँ डांसिंग कर दो ना, टायर्ड ऑफ तो है ही है वहाँ पर, टायर्ड ऑफ डांसिंग मतलब नृत्य करते करते थक जाना, नाचते नाचते थक जाना। और बताओ? हाँ, टायर्ड ऑफ प्लेइंग मतलब हाँ, खेलते खेलते थक जाना, गाली देते देते थक जाना। जैसे एक बार गौतम बुद्ध जो है चल रहे थे आगे आगे, एक वाकया है, गौतम बुद्ध आगे आगे चल रहे थे और पीछे पीछे एक व्यक्ति उनको गाली दे रहा था, और गाली देते देते वो थक गया था, ठीक है। तो गौतम बुद्ध को नहीं बर्दाश्त हुआ, तो गौतम बुद्ध पीछे मुड़कर कहे कि तुम हमसे कुछ कह रहे हो क्या? तो हाँ, तुम्ही को कह रहे हैं, हम तुम्ही को गाली दे रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा उस समय से, पिछले 4 किलोमीटर से तुमको पीछे पीछे हम गाली देते चल रहे हैं, तुम पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। कहा अच्छा हमको गाली दे रहे हो, ठीक है। तो गौतम बुद्ध कहे कि अच्छा मान लो कि ये कोई वस्तु है और तुमको कोई दे रहा है, और तुम अगर लोगे नहीं तो वस्तु किसके पास रह जाएगा? तो जो दे रहा है उसके पास। तो कहे कि हम तुम्हारा गाली ले नहीं रहे हैं, ठीक है, और गुस्से से फायर हो गया समझ रही है ना? तो गाली देते देते थक जाना। ओके, तो क्या कहेंगे? टायर्ड ऑफ, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, बात करते करते थक जाना, तो क्या कहेंगे? हाँ, टायर्ड ऑफ टॉकिंग, राय देते देते थक जाना। हाँ, तुम खाते खाते थक जाओगी, मैं खिलाते खिलाते नहीं थकूंगा। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneev.
and make your spoken English dreams come true. Download the app now.